जब आप श्वास लेते हो तो आपका पेट फूलता है या नहीं? जब श्वास छोड़ते हो तो पेट सिकुड़ता है या नहीं? क्या रात को आपको श्वास की आवाज़ तो नहीं आती, जिसे हम खराटे कहते हैं? श्वास दो तरह से लिया जाता है, मुंह से भी ले सकते हैं और नासिका से भी ले सकते हैं, लेकिन मुंह से श्वास लेना अच्छा नहीं है। हमें श्वास नासिका से ही लेना चाहिए, क्योंकि नासिका में छोटे छोटे बाल होते हैं जो छलनी का काम करते हैं, जो हवा में मिट्टी के कण, रज कण या कोई विजातीय तत्व जब प्रवेश करते हैं तो अटक जाते हैं बालों में, और इससे आगे जाते तो यहाँ श्लेष्मा झिल्ली है जिससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो उसमें वो अटक जाते हैं। तो हमें हमेशा नाक से ही श्वास लेना चाहिए। अब श्वास हमारे भीतर जाकर क्या करता है, हमारे शरीर को वैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब हम नासिका से श्वास लेते हैं तो श्वास भीतर की ओर जाता है, और फिर भोजन नली के ऊपर एक स्पेशल ढक्कन होता है। जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली पर आ जाता है। कई बार आपने ये सुना होगा, जब खाना खाते खाते भोजन का कण श्वास नली में चला जाता है तो व्यक्ति को खांसी आती है और हम कहते हैं हमको कोई याद कर रहा है। किसी को याद करने को टाइम नहीं है, क्योंकि जो श्वास नली में कण चला गया है उसको निकालने के लिए हमारा शरीर प्रयत्न करता है, और कभी कभी बड़ा कण चला जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें भोजन करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। कभी बातें करते करते, टीवी देखते देखते हमें भोजन नहीं करना चाहिए। जब श्वास आगे बढ़ता है तो नीचे जाकर वह दो पाइप के माध्यम से दोनों फेफड़ों में चला जाता है, राइट फेफड़ा और लेफ्ट। उसमें श्वास की प्रकोष्ठ अंगूर के गुच्छे की तरह लटके हुए होते हैं, उसमें श्वास भरता है, फेफड़े फूलते हैं, फिर डायफ्राम नीचे सरकता है और हमारा पेट फूलता है। इसे हम पूर्ण श्वास कहते हैं। अब हमारी बॉडी में श्वास का क्या रोल है, श्वास क्या करता है? हमारा शरीर आप सब जानते हैं कोशिका से बना हुआ है। 600 खरब कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। एक कोशिका की आकृति इतनी सूक्ष्म होती है, एक सुई की नोक में 2.5 लाख कोशिका समा जाती है। इन सब कोशिकाओं को अपना अपना बिजली घर है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने को काम आती है। ऊर्जा के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक शर्करा और दूसरा ऑक्सीजन। शर्करा हमें भोजन से मिलती है और ऑक्सीजन हवा से मिलती है। आप और हम सब की कैपेसिटी है, एक बार में हम 5 से 6 लीटर वायु ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हमारा श्वास इतना छोटा होता है कि मुश्किल से 1.5-2 लीटर वायु भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जिस शरीर को 6 लीटर वायु ग्रहण करनी होती है और हम 1.5 से 2 लीटर वायु ग्रहण करते हैं, तो आप सोचिए शरीर क्या होगा। अनेक समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जिनका श्वास दीर्घ और लंबा होता है उनमें ऊर्जा का उत्पादन उनकी बॉडी में अच्छा होता है और वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। प्रेक्षा ध्यान की साधना में आगे बढ़ने के लिए हमें श्वास का सहारा लेना पड़ता है सबसे पहले, जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तो एनर्जी उत्पन्न करने के लिए श्वास का महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारा श्वास निरंतर चलता रहता है। हमारी इच्छा नहीं है तो भी चलेगा, इच्छा है तो भी चलेगा। हम केवल थोड़ा हम इसको कुंभक कर सकते हैं, आंतरिक और बाह्य कुंभक कर सकते हैं। श्वास 2 तरह के होते हैं, एक सहज श्वास और एक प्रयत्न जनित श्वास। सहज श्वास जो अभी आप सबका और हमारा जो चल रहा है, प्रयत्न जनित श्वास जिससे हम लंबा श्वास कर सकते हैं। अभी हम हर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टि से 15 और 17 श्वास लेता है। हम अभ्यास के द्वारा, दीर्घ श्वास प्रक्रिया के द्वारा इस श्वास को कम कर सकते हैं। 10, 8, 7, 6, 5 ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो 1 मिनट में 1 श्वास लेने वाले भी व्यक्ति होते हैं। जिसका श्वास वैज्ञानिक दृष्टि से श्वास जो लेते हैं, वैज्ञानिक श्वास उससे कहते हैं जिसमें असली पसलियां और तनुपट, कॉलरबोन, रिब्स और डायफ्राम तीनों मांसपेशियों का जब यूज होता है उसे हम पूर्ण वैज्ञानिक श्वास कहते हैं। और दीर्घ श्वास के अभ्यास के द्वारा हम फुल अंदर हमारे भीतर ऑक्सीजन ले सकते हैं, जिससे हम हमेशा तरोताजा रहते हैं। श्वास वर्तमान की वास्तविकता है। जब हम श्वास को देखेंगे तो वर्तमान में जिएंगे। अब आज हम स्पेशल जो दीर्घ श्वास प्रेक्षा और समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करवा रहे हैं,
आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कितना महत्व है। कोविड-19 में हम सब ने यह अनुभव किया है कि श्वसन तंत्र का हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक हम प्रयोग करेंगे, उससे हम चेक करेंगे कि हमारी बॉडी कितनी स्वस्थ है। खुद का चेकअप हम खुद घर बैठे कर सकते हैं कि आपके फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता कितनी है, फेफड़े कैसे वर्क कर रहे हैं, आपका हार्ट कैसे वर्क कर रहा है। इससे आपको आइडिया लग सकता है। पहले हम पूरा श्वास भरेंगे, फिर मुंह से ऐसा पाइप बनाकर श्वास को छोड़ेंगे, फिर बार होल्ड करेंगे। कितनी देर हम आराम से रोक सकते हैं। श्वास भरें नासिका से, छोड़ें मुंह से, पूरा श्वास खाली कर दीजिए। फिर घड़ी हाथ में लेकर या घड़ी पर टाइमर लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि आप कितनी देर आसानी से रुक सकते हैं। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। अगर दम घुटने लगे तो आप तुरंत श्वास भर लीजिए। आप इस तरह हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। यदि आप 10 सेकंड श्वास रोकने में भी सक्षम नहीं है तो आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं, तो उसके लिए आपको चिंतनीय है, आपके लिए चिंता का विषय है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्राणायाम करिए, दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करिए, आसन करिए। इससे आप धीरे धीरे आपकी क्षमता फेफड़ों की बढ़ती जाएगी। जिन लोगों ने 10 से 20 सेकंड तक रोका है उनकी स्थिति हम साधारण बोल सकते हैं, और जिन्होंने 20 से 30 तक रोका है तो मीडियम स्थिति बोल सकते हैं, और जिन्होंने 30 से 40-50 सेकंड तक रोका है तो उनका स्वास्थ्य सुपर डुपर है। अब इसके लिए जो अभी हम दीर्घ श्वास परीक्षा का जो प्रयोग मैं आपको करवाऊंगा, उससे आप अपने इस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। वैसे परीक्षा ध्यान का लक्ष्य चित्त की निर्मलता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। कई लोगों को समताल श्वास परीक्षा से कितने लाभ होते हैं। कोई भाई कहता है कि मैं जो इनहेलर लेता था दमा की तकलीफ और वो मेरा बंद हो गया। कोई कहता मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अच्छी हो गई। कोई कहता मेरा एसिडिटी अच्छा हो गया। ये सब छोटे छोटे फायदे हैं जो सहज रूप से हमें मिल जाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य इसमें यही है, चित्त की निर्मलता।